ಅಸ್ಸಲಾಂ ವಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತುಹು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಜೈ ಭೀಮ್, जय भीम, जय जय भीम. ज़रा ज़ोर से ताकत से जय भीम बोलना. आज की देख रही आज हिंदुस्तान के अंदर किस हालत से हमें गुजर रही तुम्हें लोग अच्छी तरह से जानती. आज बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं देखो रहे थे तो आज तुम्हें भी वहाँ बैठ नहीं सकते थे, ये प्रोग्राम में नहीं चल सकता था, मैं भी मिनिस्टर होकर आज खड़ नहीं सकता था. ये बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देने की वजह से ना ये प्रोग्राम भी हो रहा, मैं भी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ. तो हमारा फ़र्ज़ बनता कि नहीं जोर से जय भीम बोलना. जय भीम, जय भीम, जय जय भीम. देश में तशरीफ़ फरमाए. इस जलसे के जिम्मेदार हज़रात मेरे चाहिए, आपके चाहिए, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जनाब सिद्धरामैया साहब और एक मेरे चाहिए मौलाना मसूद इमरान साहब, हमारे पार्टी के लीडर, मेरे लीडर एक्स यूनियन मिनिस्टर जनाब रहमान खान साहब और एक हमारे पार्टी के लीडर मेरे बड़े भाई सीएम पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब नसीर अहमद साहब और लोकसभा सदस्य मेरे करीबी दोस्त लहरिन सिंह साहब और एक हमारे पार्टी के लीडर मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब, नूरुल अमीन साहब, यूनुस अहमद साहब, मंसूर अली खान साहब, गफ्फार साहब, प्रसाद अब्बैया साहब, भीमा नायक साहब, BK अल्ताफ़ खान साहब, टिप्पू साहब, रिजवान साहब, मसूद अली खान साहब, अब्दुल खादर साहब, इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब, डैश पे तशरीफ़ फरमाए. तमाम ज़िम्मेदार हज़रात, बैठे हुए तमाम बच्चों, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है. बहुत दिन से मौलाना जामे उलूम के अंदर एक बिल्डिंग इनाग्रेशन करना करके चीफ मिनिस्टर साहब को लेके आना करके बहुत दिन से मौलाना मसूद इमरान साहब कह रहे थे. तो मैं मसूद इमरान साहब हमारे नसीर अहमद साहब जाके एक 8 दिन पहले हमारे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब को जब दावतनामा दिए कि एक बिल्डिंग इनाग्रेशन फंक्शन है, आप मेहरबानी करके आना करके इनविटेशन कार्ड दिए. बग़ैर सोचे मैं 26 सत्य आता हूँ, 25 तारीख को दोपहर को एक प्रोग्राम रख लो और इधर ही आके खाना खा के जाता हूँ. उनको उन्होंने वादा जो किए, जो वादे के हिसाब से आज आके जो बिल्डिंग इनाग्रेशन किए, मैं दिल की गहराई से आपकी तरफ से तमाम जिम्मेदारों की तरफ से हमारे कर्नाटका, हमारे चाहिए कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब को मुबारकबाद देता हूँ. तो ज़्यादा ना बात करते क्यों, वक्त कम होने की वजह से आज सीएम का भी जो था प्रोग्राम, बहुत प्रोग्राम है सीएम के. सवेरे के भी प्रोग्राम में हम लोग ने अम्बेडकर भवन के अंदर अटेंड करके ये प्रोग्राम अटेंड करके उनको वापस दोबारा बेलगाम जाना है चीफ मिनिस्टर साहब को. तो इसलिए ज़्यादा ना बात करते हुए मैं मौलाना मसूद इमरान साहब को मैं दिल की गहराई से एक मुबारकबाद देते हुए मौलाना रियाज़ो मेरे चाहिए मौलाना कोई है तो रियाज़ुर रहमान साहब, उसके बाद किसको भी मौलाना चाहिए मौलाना बोला हूँ तो हमारे मौलाना मसूद इमरान साहब को, जो मौलाना मौलाना रियाज़ुर रहमान साहब ने ये 80/6 के अंदर ये 60 एकड़ 4/4 एकड़ 13 गुंठे जगह ली थी. यानी मेरे लगभग मिला के ये 60/4 एकड़ 13 गुंठे जो जगह है खाली 20 लाख में ली गई थी. आज उसकी लगभग मेरे ख्याल से 100 करोड़ के ऊपर उसकी जगह की आज वैल्यू है. उसके अंदर जगह से ज़्यादा जो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दिया गया ना उसके तारीफ़ काबिल है. दीनी तालीम भी दिया जा रहा है, दुनिया में भी तालीम दिया जा रहा है. इधर LKG से लेके PU सेकेंड ईयर तक BCA, BCom, ITA यानी सब कोर्स इधर कराते आ रहे. उसके साथ साथ में खुशी की बात क्या है, इधर जब मौलाना रियाज़ुर रहमान साहब थे जब की स्ट्रेंथ जो थी 1500 स्ट्रेंथ थी, आज जो आके 2500 स्ट्रेंथ है. ये सुन के बहुत खुशी हुआ कि पिछले साल जो SLC और PU का रिज़ल्ट के अंदर 100% रिज़ल्ट आया करके. एक तालीम के अंदर 3 सीढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक सीढ़ी, पहली सीढ़ी 7th स्टैंडर्ड जो पास करना है, पहली सीढ़ी 7th स्टैंडर्ड की है. वो 7th स्टैंडर्ड पास होने के बाद 8वीं 9वीं आसानी से पास होते हैं. उसके बाद SLC का होता है. SLC के अंदर दूसरी सीढ़ी बोला जाता है. SLC में पास करना दूसरी सीढ़ी. तीसरी सीढ़ी जो है PU सेकेंड ईयर पास करना, ये तीसरी सीढ़ी होते हैं. तीसरी सीढ़ी पास करने के बाद जो विद्यार्थी, जो बच्चे जो है उन लोग तय कर सकते हैं मैं IPS बनना, IAS बनना, क्या बनना करके उन्होंने तय कर सकते हैं. आज इसके अंदर कैंपस के अंदर बेहतरीन
दीनी तालीम दुनियाई तालीम भी दिया जा रहा है। उसके साथ साथ में हमारे जैसे कि हमारे लीडर नसीर अहमद साहब बताया, जो हमारा जो माइनॉरिटी इलाका जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है, इससे पहले जो थे सिद्धरामैया साहब 2013 से पहले जो बहुत सी गवर्नमेंट है, बहुत से चीफ मिनिस्टर बन के गए, कोई भी माइनॉरिटी के बारे में कोई इतना सोचा नहीं था। जो सिद्धरामैया साहब जो माइनॉरिटी के बारे में सोच के हमारा हमको हक देना करके 2013 से पहले 410 करोड़ या 420 करोड़ रुपए हमारा माइनॉरिटी ग्रांट था। जैसे सिद्धरामैया साहब 2013 के अंदर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो दूसरे कोई भी चीफ मिनिस्टर आते तो हर साल बजट के अंदर 10-20 करोड़ रुपए बढ़ा के 420 करोड़ को लगा के ठहरा गए थे। तो सिद्धरामैया साहब भी अगर उसका 2 गुना करते तो भी 800 करोड़ होता था, 3 गुना करते तो भी 1200 करोड़ होता था। हमारे चाहिए चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब ने हमारा जो 420 करोड़ था 3200 करोड़ रुपए 2013 से लेकर 2018 तक बजट किया, यानी 400 से लेकर 3200। उसके बाद जो 2018 में कोलिशन गवर्नमेंट है, कुमारस्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने। जब कुमारस्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने, मैं भी जब माइनॉरिटी मिनिस्टर था तो हमको मालूम पड़ा कि कुमारस्वामी साहब हमारा बजट में पैसे कम करने वाले करके तमाम हम मुस्लिम कायदीन मिलके कुमारस्वामी साहब के पास जाके रिक्वेस्ट किए। साहब बहुत मुश्किल से हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब हमारे को 3200 करोड़ दिए गए, मालूम पड़ा कि आप बजट में कुछ कम कर रहे करके। नहीं, आप बजट में अगर बढ़ा के नहीं देंगे तो भी परवाह नहीं, आप बजट में हमारा बजट कम नहीं करना करके कुमारस्वामी साहब बजट में नहीं कम करता हूँ करके जब बजट प्रेजेंट करे 850 करोड़ रुपए कम करिए, यानी 3200 करोड़ से 2250 करोड़ को लगा के ठहरा कर दिए। उसके बाद बीजेपी हुकूमत आई, 4 साल बीजेपी हुकूमत के अंदर 2,250 करोड़ से लेके आके 850 करोड़ को लगा के ठहरा कर दिए। जितने भी हमारे स्कॉलरशिप थे पूरे हमारे स्कॉलरशिप रद्द कर दिए। जैसी हमारी हुकूमत आई, सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बने, दोबारा हमारे को जो हमारा हक देना मुसलमानों को करके 850 करोड़ से लेके 4500 करोड़ रुपए बजट के अंदर सैंक्शन किए, यानी 850 से लेके 850 करोड़ से लेके 4500 करोड़ को लेके जो भी स्कॉलरशिप हमारा रद्द कर दिए थे। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्री मेट्रिक बोलते 7th स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक जो स्कॉलरशिप देते थे वो स्कॉलरशिप बीजेपी हुकूमत के अंदर रद्द कर दिए थे 2023 के अंदर। कोई आज तक कोई स्टेट के अंदर वो जारी नहीं किए। कर्नाटका के अंदर हमारा पहले स्टेट के अंदर जो स्कॉलरशिप जो बरसों से देते आते थे वो जो बीजेपी हुकूमत के अंदर जो रद्द किए, आज तक कोई स्टेट के अंदर जारी नहीं किए। हमारे कर्नाटका के स्टेट के अंदर वो स्कॉलरशिप जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रद्द किए थे हमारी स्टेट के अंदर से हम लोग दिए और उसका बच्चे को 5 लाख बच्चों को उसका फ़ायदा पहुंचा। मौलाना हमारी हुकूमत के अंदर जो हमारा बजट का जो ग्रांट जो है 4500 करोड़ के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब की अरमान है कि मैं बजट इस वजह से बढ़ के दे रहा हूँ के अंदर मुसलमान के अंदर तालीम के अंदर आप पीछे है, कैसे भी करके तालीम के अंदर आप आगे आना, एजुकेशन के अंदर आना, ज़्यादा करके बजट का अमाउंट जो है वो जो है एजुकेशन के वास्ते खर्च करना करके हमारे चीफ मिनिस्टर का आदेश के ऊपर हमारा जो 4500 करोड़ के बजट के अंदर 2900 करोड़ रुपए हम खाली तालीम के वास्ते आज हमारी एजुकेशन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हम लोग खर्च करते आ रहे। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे जो भाई MBBS का सीट का जो है, इसके पहले जो MBBS की सीट की जो था डॉक्टर बनने के लिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं एक डॉक्टर का MBBS सीट लेना तो गरीब को नामुमकिन है, क्योंकि डोनेशन 1 करोड़ रुपए डोनेशन होता है। फ्री मेडिकल सीट मिलती है, जो फ्री मेडिकल सीट के अंदर क्या होता है वो मिनिमम फीस करके स्कॉलरशिप इसके डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री मेडिकल सीट मतलब क्या है, वो मिनिमम फीस बनना पड़ता है। 5 साल का वो कोर्स होता है, सालाना जो है 11.5 करोड़ रुपए फीस बनना पड़ता है। तो 5 साल का जो है 55 लाख रुपए जो फीस होता है। बहुत से जने 55 लाख नहीं होने की वजह से उन्होंने बहुत से बच्चे हमारे ड्रॉप आउट होते थे। हमारे बच्चे वैसे ड्रॉप आउट नहीं होना, बच्चे भी हमारे डॉक्टर बनना कर को जो 50,000 रुपये जो फीस स्कॉलरशिप हम देते थे, इस बार हम 5 लाख रुपए करके 1300 बच्चों को डॉक्टर बनाने की जद्दोजहद कोशिश करें। उसके साथ में बहुत से बच्चे जो है अब्रॉड जाते पढ़ने के लिए, अब्रॉड जाके वो पढ़ के आएंगे तो उनके माँ बाप के साथ में उनके रिश्तेदारों के साथ में और 4 जने वो मदद कर सकते हैं।
अगर उधर पढ़ के आएंगे तो वो 2 साल का कोर्स होता है अब्रॉड जाके पढ़ के आने का। वो 2 साल के कोर्स के लिए 30 लाख रुपए जरूरत पड़ती, 30 लाख रुपए वो फीस भरना पड़ता है। गरीब आवाम आदमी, ऑटो चलाने वाला, कूली करने वाला, मजदूरी करने वाला 30 लाख रुपए कान से लेके आ सकता। वो 30 लाख रुपए नहीं अरेंज होने की वजह से बहुत से बच्चे हमारे ड्रॉप आउट होते थे। वो बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना कर को बोल को आज 30 लाख के 30 लाख भी जो है हमारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से देखे हज़ारों की तादाद के अंदर बच्चे पढ़ने अब्रॉड के अंदर हम लोग भेज रहे हैं। ये खुशी की बात है। जैसा कि सिद्धरामैया साहब MDRS करके MDRS रेसिडेंस स्कूल करके जो सिद्धरामैया साहब पिछली हुकूमत के अंदर जो 2013 से लेके 2018 तक थे, MDRS रेसिडेंस स्कूल जो है 50 स्कूल सैंक्शन किए थे। उसके 5 साल के जनता दल की हुकूमत के अंदर और बीजेपी की 4 साल की हुकूमत के अंदर एक MDRS स्कूल नहीं दिए थे। इस बार सिद्धरामैया आने के बाद 2023 के अंदर दोबारा हमारा MDRS जो है रेसिडेंस स्कूल 50 स्कूल दिए। एक स्कूल बनने का कम से कम 16 करोड़ रुपए खर्च होता है। उसके साथ साथ में सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 50 दिए। हमारी जो माइनॉरिटी की जो स्ट्रेंथ थी, हमारी जो 2023 तक जो थी 1,02,000 की स्ट्रेंथ थी, अभी 2023 के बाद हमारी हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, मई चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उसकी स्ट्रेंथ आके 2,20,000 की स्ट्रेंथ हुई। मगर हम लोग ज़्यादातर करके इसके अंदर पर्सनल हम लोग तालीम के अंदर हमारा मावम पीछे है, तालीम के अंदर आगे आना करके हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। उसके साथ में बहुत से स्कीम माइनॉरिटी डेवलपमेंट में सिद्धरामैया साहब की कितनी भी तारीफ़ करूं तो कम है। सिद्धरामैया साहब जो हमारे कम्युनिटी के वास्ते, हमारे समाज के वास्ते जो किए, मेरे ख्याल से पहले भी कोई नहीं किया था, आगे भी कोई करने वाला नहीं है। जो दर्द रख के जो सिद्धरामैया साहब करते, जो माइनॉरिटी कॉलोनीज होती वो ST कॉलोनी करके रहते, वो डेवलपमेंट के लिए करके पहले से ग्रांट अनुदान देते आते। तो सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मुसलमानों के भी लिए माइनॉरिटी कॉलोनीज के लिए देना करके इस बार बजट के अंदर 1000 करोड़ रुपए बजट के अंदर पैसा दिया गया। उसके साथ साथ में बहुत से देखे रहेंगे ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, कूली करने वाले जो वेल्डिंग शॉप में है, ज़्यादातर करके हमारे मुसलमान भाई आंच वो ड्राइवर बन को रहना नहीं, उन्हें मालिक बनना कर को पहली बार सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इस बार हमारे बजट के अंदर ड्राइवर बन को रहना नहीं, आज उन्हें भी मालिक बनना कर को एक स्कीम ले लगा को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर से 3 लाख रुपए सब्सिडी दे को 5 लाख रुपए हमें बैंक से लोन करा को खाली 50,000 रुपए दिए तो उन्होंने एक गाड़ी के मालिक होती 8.5 साल ले को 13 लाख तक गाड़ी को दे रही। आज हज़ारों की तादाद के अंदर जो ड्राइवर था आज मालिक बने। आज जो मालिक बने, जो ड्राइवर है उसकी आमदनी जो दरमा होता था उसका कम से कम 20 से 25,000 रुपये होता था, आज उसकी खुद की गाड़ी होने की वजह से वो 5 लाख का इंस्टॉलमेंट बन को 60 से 70,000 आदमी एक आदमी कमा रहा। जो ड्राइवर था वो ड्राइवर बन के रहना नहीं, आज मालिक बनाना करके हमारे सिद्धरामैया साहब हज़ारों की तादाद के अंदर हमारे ड्राइवर जो थे उनको मालिक बनाया जा रहा है। यानी बहुत से ऐसे स्कीम है। वक्त ना कम होने की वजह से माननीय चीफ मिनिस्टर साहब वापस बेलगाम जाने की वजह से 4 बजे उनकी फ़्लाइट है, 4 बजे फ्लाइट होने की वजह से उनको ज़्यादा ना बात करते हुए आखिरी में बोल के हमारे हज कैंप आप देखे होंगे मौलाना, हमारी हज कैंप जो है कर्नाटका हज कैंप, मेरे हिसाब से कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हज कैंप जिधर नहीं है जो कर्नाटका के अंदर है। वो कर्नाटक के अंदर किसने बनाया, वो किसने अनुदान दिया इसका, वो भी हमारे सिद्धरामैया साहब 5 चक्कर जगह दे के 120 करोड़ रुपए दे के आज कर्नाटका का हज कैंप बने। आज सब हज कैंप मेरे ख्याल से देखे होंगे। वो हज कैंप में जो है सालाना क्या है, हज के लिए 1 महीना यूज़ करते हैं, बचत के 11 महीने जो है बंद रहता है। वो 11 महीने बंद रहता है। हमारी हुकूमत आने के बाद, हम मई मिनिस्टर बनने के बाद हम लोग मई नसीर अहमद साहब तमाम बैठ के सोचे भाई ये 11 महीने बंद रहता है, इसको कुछ क्या तो भी काम मिला ना कर को बोल को सोच को हमें क्या करे, IAS IPS कोच IAS IPS KS कोचिंग सेंटर गए साल से हमें 400 बच्चों से शुरू हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। वो 400 बच्चों के अंदर 105 जने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमारे हज कैंप में ट्रेनिंग कर को, हज कैंप में 105 जने इलेक्ट्रो को ही, उसके अंदर 60 पर 8 जने पुलिस डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रो को ही,
11 जने जो ही सब इंस्पेक्टर होकर सेलेक्ट हो कोई सब इंस्पेक्टर मतलब उन्हें लास्ट में उसका रिटायरमेंट को एडिशनल एसपी होकर रिटायर्ड होता 50 पर 7 जने कांस्टेबल होकर सेलेक्ट हो गई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 4 से 5 जने हो गई फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर 3 जने हो गई वैसा अगर को 105 जने सेलेक्ट हो गई। अब हाल ही के अंदर हमारा अब आने वाले दिनांक के अंदर 1-2 महीने के अंदर सब इंस्पेक्टर को गवर्नमेंट से कॉल फॉर कर रही 1000 जने को कॉल फॉर कर रही। वो देखते हुए क्या करे स्टेट के अंदर हमें एप्लीकेशन मंगा को 2570 एप्लीकेशन आए थे उसके अंदर स्कूटनी कर को 400 बच्चों को एक बार हमें सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग दिए। लेडीज़ की 150 पर 7 जने को लेडीज़ के और बचत के 260 पर 3 जने जो ही मर्द बच्चों को बेलगाम के अंदर ट्रेनिंग दिए। भाई को बच्चों को जो है हमारे मंड्या के अंदर पांडुपुर के अंदर ट्रेनिंग होगा वो ट्रेनिंग अभी कंप्लीट हुई हाल ही के अंदर। जैसा ये कॉल फॉर करेंगे मेरे हिसाब से अल्लाह की ज़ात पर मुझे भरोसा है कम से कम उसके अंदर 50% सब इंस्पेक्टर के वास्ते इलेक्ट होती कर को मुझे भरोसा है। यानी जो भी हमें कर रही जो तालीम के अंदर जो पीछे ही हमारी आवाम आगे आना करके हम लोग जद्दोजहद कोशिश कर रही। कल भी मैं भी नसीर साहब बैठ को कम से कम सवेरे 11 बजे से लेकर 4 बजे तक कल जुम्मा था जुम्मा की नमाज को आको फिर बैठ को 5 बजे तक हमें डिपार्टमेंट के अंदर कैसा करना है क्या करना तालीम के अंदर हमारे बच्चों को कैसे आगे लाना कर को हमें जद्दोजहद कोशिश करिए। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। इस बार का रिजल्ट के अंदर मौलाना हमारा 2500 बच्चों के अंदर इस बार ಈ ವರ್ಷ ಸರ್ ನಮ್ಮದು SLC ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PU ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ಸರ್ 2580 ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ 2280 ಮಕ್ಕಳು 90% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು PU ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಅದೇ ಥರ SLCಯಲ್ಲಿನೂ 90% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ತಾವು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 2023ರಲ್ಲಿ 1,02,000 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸರ್। ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ತಾವು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇವತ್ತು ಬಂದು 2,20,000 ಆಗಿದೆ ಸರ್। 2,20,000 स्ट्रेंथ आಗಿದೆ। वही वो हिसाब से हमें ज़्यादातर करके हम लोग तालीम के अंदर हम लोग ज़्यादा पर्सनल इंटरेस्ट लेके काम करके दोबारा में हमारे तमाम जामे मस्जिद के ज़िम्मेदारों को इतना बेहतरीन प्रोग्राम करने की वजह से ख़ासकर हमारे मौलाना मसूद इमरान साहब जो कौम के ऊपर जो दर्द रखी जो ख़ासकर तालीम के अंदर जो तुम्हें आगे बढ़ाना का सोची मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ काबिल है। वो जब हमारे जो पिछले मौलाना थे जब की स्ट्रेंथ आके 1,500 थी अभी की स्ट्रेंथ आके 2,500 हुआ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये बेहतरीन जगह है 60 पर 2 साल ये क्यों नहीं इधर एक बेहतरीन आने वाले दिनों के अंदर हम सब मिलके एक यूनिवर्सिटी बनाना करके हम लोग का एक सपना भी है। वो इंशाल्लाह वो सपना इधर हम लोग पूरा कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर करके बोलते कहते हुए मैं दोबारा हमारे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब को मुबारकबादी देते हुए शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।